अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके साथ एनालिसिस करूँगी इंग्लिश के पेपर का, हार्ड ईयर या इवनिंग के पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था जिसमें आपने इस पैसेज की समरी लिखनी थी, तो इंशाल्लाह सबने अच्छी लिखी होगी और सब फुल मार्क्स गेट करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है सूटेबल टाइटल। तो टाइटल आपने इसकी जो मेन थीम थी वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में थी, तो आप इसकी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी दे सकते थे टाइटल। और भी बहुत सारे टाइटल हैं, आपने जो दिए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो क्वेश्चन सारे ही इजी थे। जस्ट वर्ड्स मीनिंग की हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग में मैंने हैबिटेट्स का लिखा था, जो मैंने लिखा था अ स्पेस विद डिफरेंट स्पीशीज़ लिव टुगेदर। और मैंने कंजप्शन का लिखा था इन टेकिंग और कंज्यूमिंग। और मैंने बायोडाइवर्सिटी लिखा था जिसमें मैंने लिखा था वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और क्वेश्चंस आप देख रहे हो सारे इजी थे सारे ऊपर आप थे, और आप ऊपर से इसको लिख सकते हो थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके, सिनोनिम्स ऐड करके। उसके बाद स्टेंजा की बात करते हैं, तो मैंने फर्स्ट स्टेंजा किया था नेचर वाला, जो कि बहुत इजी था और हमारे सिलेबस के अंदर भी था। वो मैंने किया था जो कि इजी था कि जो नेचर है वो बहुत अच्छे से हर किसी को ट्रीट करती है, इवन स्टबर्न और डिसोबीडियंट को भी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपने स्टेंजा के देने थे। तो फर्स्ट था जिसमें आपको सिग्निफिकेंस ऑफ कलर ब्लू की बतानी थी, क्योंकि इसमें आपका डॉटर एंड फादर का लव दिखाया गया हुआ है। तो जो डॉटर थी वो ब्लाइंड थी, तो वो ब्लू को नहीं देख सकती थी अपनी आइज से, सो उसने ब्लू को एज अ लव यूज़ किया। ब्लू को उसने एज अ लव उसको पहचाना। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन वन पोएटिक डिवाइसेस यूजिंग द स्टेंजा। तो इसमें आपके पास पर्सोनिफिकेशन यूज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लव ब्लू दोनों ही क्या है, दोनों ही इनह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो मतलब नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है दोनों ही। तो यहाँ पर सिम्बॉलिज्म यूज़ हो सकता है जो कि सिम्बलाइज करेगा लव एज अ ब्लू। उसके बाद आपके पास आ जाती है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम ए बी बी थी, साइड इनसाइड, ग्रू एंड ब्लू। अब आप मुझे बताइएगा कि आपका ये फर्स्ट पेज कैसा हुआ, आपने कौन सी स्टेंजा किया और आपने क्या लिखा इसके अंदर, ताकि मैं देख सकूं कि शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना पेपर एनालिसिस करके दिखा रही हूँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इंग्लिश का पेपर कैसा गया। अब आ जाता है हमारे पास ये दूसरा स्टेंजा जो आया था, इसका तो मुझे नहीं आता था क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से उठा के दिया हुआ था। उसके बाद आपके पास आ जाता है मोडाइल वर्ब्स। तो मोडाइल वर्ब्स में जो फर्स्ट था वो परमिशन थी, तो आप उसमें कैन एंड में दोनों यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपके पास सेकंड आ जाता है, सेकंड में रिक्वेस्ट थी। पोलाइट रिक्वेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज़ होता है और कैन भी यूज़ कर सकते थे। थर्ड आ जाता है, थर्ड में आपने कुड ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर वॉज बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, तो इसलिए आप कुड यूज़ करोगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है कि हेलमेट। अब आप इसमें शुड भी यूज़ कर सकते हो और मस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा प्रेफर मस्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास यू डैश ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट, द फूड इज़ एक्सलेंट। तो यू शुड, आपको ट्राई करना चाहिए। और जो लास्ट था उसमें नेसेसिटी थी, तो उसमें मस्ट आएगा। सही है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एडवर्ब्स का, जिसमें आपने एडवर्ब्स बताने थे इसके अंदर, जो आपको अंडरलाइन करके दिखाए हुए थे। फर्स्ट में आपके पास आ जाता है विद मच पेशेंट, तो पेशेंटली हो जाना था। विद ग्रेट कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंटली हो जाना था। और जो थर्ड था उसमें हो जाना था क्लियरली। और जो फोर्थ था उसके अंदर हो जाना था ऑन टाइम। ऑन टाइम ही रहेगा क्योंकि टाइमली इज़ नॉट एडवर्ब। ओके। अब उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मुझे लगता है कि सबने ठीक ही किया होगा, इसमें कोई इतना टफ नहीं था। यू की जगह शी हो जाएगा, आर की जगह वॉज हो जाएगा, और विल की जगह वुल्ड हो जाएगा। पास्ट में हम चले जाएंगे एंड योर की जगह माई हो जाएगा। एंड आसान थी ये, सही है, इसमें इतना कुछ टफ नहीं था। उसके बाद सेक्शन सी में आ जाते हैं। तो सेक्शन सी बहुत इजी था, जो मॉर्निंग में आया था ना वही आपके पास आई हुई थी, नैरेटिव राइटिंग अ लेसन आई लर्न फ्रॉम फेलियर। तो मैंने यही अटैम्प्ट की थी और ये इजी थी, अच्छी हो गई। मैंने लिखा है कि मैंने पहले मैथ्स की तैयारी नहीं की और पहले मैं बहुत ज़्यादा लैक ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम मैंने किया, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर लिख दिया था।
उसके बाद फिर आ जाता है कंजक्शन, जो कि आप देख रहे हो, मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, आप देख लेना आपने क्या लिखा है इसके अंदर। फिर लास्ट में आ जाता है ऐसे, और ऐसे मैंने किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट टाइप। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर वाज गुड। बस अब मार्क्स अच्छे हैं, चेकर जो है वो इंग्लिश को इंग्लिश ही समझे, ये ना हो कि वो अमेरिका की इंग्लिश समझने लग जाए, तो फिर वो नंबर काट सकता है कि इससे टफ़ इंग्लिश नहीं लिखी है। और आपने शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।